नमस्कार दोस्तों। और आज हम यूपीएचएससी जो 51 नोटिफिकेशन आया है इसकी कुछ स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। और इस स्ट्रेटजी को बात करने का जो बेस है वो अभी 50 का जो पेपर हुआ है जिसमें रिटन से लेकर इंटरव्यू के तमाम प्रोसेस रहे हैं, कुछ उसके अनुभव हैं। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे साथ जुड़े थे जिनका रिज़ल्ट आया है और वो या तो हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन किए थे या वैसे भी उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर किए उन सभी बेस पर आज हम लोग इस पे बात करेंगे। जो लोग इस पेपर को देना चाहते हैं 51 को, उनके लिए कुछ हेल्पफुल ये हो सकता है या कुछ और गाइडेंस आपको इसमें मिल सकती है। कुछ स्टेप में हम इसमें बात करेंगे जिसमें अगर हम छोटा सा एक स्टेप लें, आप सब जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 पेपर में डिवाइड होगा, 30 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन के फॉर्म में। इसमें जो पेपर 2 है यानी कि जो ये 70 क्वेश्चन का पेपर 2 है इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन आज के डेट में कुछ एग्जाम्पल लेने में हम इसका ज़रूर सपोर्ट करेंगे, हेल्प लेंगे एक तरह से। और आज के डिस्कशन का जो मेन सेंटर पार्ट होगा वो हमारा पेपर 1 होगा। इसको अगर हम समझें कि आखिर ये जो 100 क्वेश्चन की प्रिपरेशन है ये क्यों बेहतर हमें करनी चाहिए, क्यों हमें 30 मार्क्स के इंटरव्यू की डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए मैं कुछ आपको लॉजिक या प्रूफ देता हूँ जिस बेस पर आपको लगेगा कि इस पर बहुत अच्छी मेहनत आपको करनी चाहिए। इसके लिए एक बेस हम ये रख सकते हैं कि जिन कैंडिडेट का कट ऑफ मार्क्स से 15 प्लस मार्क्स थे, क्वेश्चन 15 प्लस क्वेश्चन थे, उनका लगभग सिक्योर था। रैंक नहीं फिक्स था कि अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन सिलेक्शन कंफर्म था अगर कट ऑफ से 15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो। कट ऑफ से अगर 10 क्वेश्चन प्लस हैं तो इंटरव्यू में आपको बेसिक कोड कंडक्ट ध्यान रखना है, थोड़ी सी मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर ये 8 क्वेश्चन प्लस हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा, 5 क्वेश्चन प्लस हैं यानी इसके आसपास है, तो आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ सकती है। इससे नीचे यानी कि अगर हम लेस 5 की बात करें तो ऐसा नहीं कि हम इसको 0 कह दें कि इसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। कुछ सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में है जो 5 या इससे कम रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी ये डिपेंड किया है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप समझ रहे हैं कि अभी रिटन पे कितना वर्क करने की ज़रूरत है। इन दोनों की अगर हम क्राइटेरिया की बात करें, ये सब्जेक्ट वाइज भी कुछ डिफरेंसेस दिखाई दिए हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हाई स्कोरिंग रहे हैं, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस का एक एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें आप फिलॉसफी का ले सकते हैं। फिलॉसफी ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसमें सिर्फ 6 सीटें थी, और 6 का मतलब आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सामान्य सी बात थी कि मेरिट ज़्यादा जाएगा, और इसीलिए 80 प्लस मेरिट जो है इसमें गई थी। एक हाई स्कोरिंग मेरिट है। एडिटिव इकोनॉमिक्स की भी अगर हम बात करें तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कैंडिडेट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो इसको समझ रहे होंगे कि ये देखने में काफ़ी टफ लगता भी है और होता भी है। कई सारे पोर्शन इसके काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। बावजूद इसके, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इसमें मेरिट हमेशा हाई लेवल पे रहती है। रेयर एग्ज़ाम है जहाँ इस सब्जेक्ट में कम आपको मेरिट दिखाई देगी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लो स्कोर वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो मीडियम वाले भी हैं। अगर हम लो स्कोर की जस्ट वेट प्लीज़, अगर हम कुछ लो स्कोर की बात करें, इसमें मैथ एक लो स्कोरिंग हो गया जब इसके क्वेश्चन डिलीट किए गए।
आप जानते हैं कि अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से डिलीट किए गए हैं, तो ये लो स्कोरिंग पार्ट में ये बाद में आ गया। हिस्ट्री जब रिटन के मार्क्स आए तो ये एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट था, खैर पेपर भी काफ़ी टफ था, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो ये हाई स्कोरिंग में चला गया था। स्पेशली आपको थोड़ा सा ये बात अजीब लगे, लेकिन ऐसा हुआ कि रिटन काफ़ी कम मार्क्स तक रहे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन एक हाई स्कोर पर इसका हुआ, यानी कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो ऊपर के मार्क्स पे थे। ऐसा हो सकता है, ये आपके लिए एक अनुभव हो सकता है। अगर हम मिडिल लेवल की बात करें, एक एग्जांपल ले सकते हैं कॉमर्स का, जिसमें आप देखिए कि 64 के आसपास मेरिट बनी थी और 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में भी डिलीट हुए जैसे बाकी सब्जेक्ट में भी हुआ था। ऐसा आप मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं? जब तक आप पेपर 1 में एक अच्छा सपोर्ट नहीं लेंगे तब तक आप ये गैप नहीं बना सकते। इसलिए दोनों पेपर की बैलेंसिंग ज़रूरी है। मैथ के बच्चों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम इस बार आई थी कि उनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा रहा जिनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन पेपर 1 में डिफिशियंसी होने की वजह से एक रिस्क उनका बना रहा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउट भी हुए इस पेपर 1 की वजह से। इसलिए आपको यहाँ पर बैलेंस बना करके समझने की ज़रूरत है। अगर आप ये बैलेंस नहीं बनाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होगी। आप मेरे साथ जुड़ करके कैसे इसमें बेनिफिट ले सकते हैं? सबसे पहले इससे रिलेटेड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बाकी हम लोग डिटेल्स पे बात करेंगे। जैसे कि एक क्लास 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है और ये क्लासेस ऐप के थ्रू होगी 8 अगस्त। इसमें ऐप जो यूट्यूब चैनल नेम है टू द पॉइंट बाय अमित सर, इस नेम से आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्लासेस 8 अगस्त से 7 PM से ये स्टार्ट होगी। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 इसकी बेसिक बातें हैं वो आप समझ लीजिए। जो सबसे ज़रूरी बात इसमें क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट से, जो बाद में आप कॉल करके पूछेंगे, वो अभी समझ लीजिए कि फ़ी क्या है। फ़ी इसकी ओनली 949 रुपीज़ रखी गई है और इस 949 रुपीज़ में कई सारी फैसिलिटी है, आप वो देख सकते हैं। जैसे कि सभी टॉपिक पे, पेपर 1 के सभी टॉपिक पे आप क्लास होगी, आप क्लासेस देख सकते हैं, आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसकी रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। सेकंड, इस पूरे टॉपिक का आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे पर्सन इतनी फ़ी केवल नोट्स के लिए पे कर देते हैं, तो आप यहाँ से PDF भी ले सकते हैं। और जो मुझे लगता है इन सभी में जो सबसे पावरफुल होगा, आप जानते हैं कि आप में से जो लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नेट है, तो टाइम की भी प्रॉब्लम होगी। कई सारे ऐसे पर्सन हैं जो किसी न किसी वर्क या जॉब में बिजी हैं, तो उनके लिए भी और बाकी सभी पर्सन भी टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेस्ट भी इसी में इंक्लूड है और ये टेस्ट एवरी संडे रखी जाएगी और जिसमें डिज़ाइनिंग बिल्कुल इसी तरह होगी। जैसे कि 30 क्वेश्चन जो कमीशन देता है, इसी 30 क्वेश्चन के बेस पर आपका ये पेपर सेट होगा। स्टार्ट में ये यूनिट वाइज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 6 यूनिट हमें करना है तो यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आप करेंगे। आफ्टर दैट ये टेस्ट ऐसे 2 पार्ट में हम कर सकते हैं एंड आफ्टर दैट हम इसे 3 पार्ट में कर सकते हैं और इसके बाद कुछ पेपर आपके फुल लेंथ में भी होंगे। तो ये टेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। संडे डेट रखा गया है ताकि अगर कोई जॉब में भी है तो वो इसे कर सकता है। टाइमिंग इवनिंग की रखी गई है 7 PM, ताकि आप फ्री होकर के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड ये जो फी स्ट्रक्चर है ये स्टार्ट के सिर्फ 500 कैंडिडेट के लिए परमिट है। ये कॉमर्शियल बात है, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार सुन सकते हैं।
500 कैंडिडेट के लिए ये फीस स्ट्रक्चर रखी गई है। बाद में इसमें इंक्रीजमेंट होना लगभग तय है। और अगर किसी तरह की टाइमिंग प्रॉब्लम आती है तो आप बाद में भी इन क्लासेस को, जब भी आपका वैकेंट टाइम हो, आप उसमें देख सकते हैं। और पेपर 2 को लेकर के हम एक अलग से वीडियो रखेंगे, लेकिन इसमें क्लासेस की जो जर्नी है उसका हम एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस के फॉर्म में। आपका ये सिलेबस जो है ये 6 यूनिट में डिवाइड है, ये आप पहले से देख सकते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें से अलग अलग आपकी लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस होगी उस बेस पर आप इसे तय करेंगे। जैसे कि अगर हम करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में जो 3 पार्ट हैं बी, सी और डी, ये लिमिटेड है, इस पर आप सीमाएं बना सकते हैं, जैसे कि पर्सनालिटीज इन न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड करंट रिसर्च इन फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक, स्पेशली साइंस, देन ऑल्सो यू कैन इंक्लूड इन दिस टेक। ये लिमिटेड आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में भी बिल्कुल सीमित है। वेट प्लीज, वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अमन, वेट प्लीज, जस्ट वेट, वेट। ये बैटरी कनेक्ट कर दीजिएगा, वहाँ से ऑफ है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो 3 पार्ट हैं, पर्सनालिटी, इसकी आप लिमिटेशन बना सकते हैं। स्पोर्ट्स में आप देखिए कि बैडमिंटन है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, अभी आपका कॉमनवेल्थ हुआ है या ओलंपिक है, ऐसे लिमिटेड फॉर्म में आप इसकी भी लिमिटेशन बना सकते हैं। पर्सनालिटी कुछ खास हैं, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, आप उसको देख लेंगे। ये एक ब्रॉड सेक्शन है जिसमें लगभग कुछ भी अधूरा नहीं बच रहा है। मेजर इवेंट्स एंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, आप इसमें लिमिटेशन नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ खास न्यूज़ हैं जिसको 1 लाइनर फॉर्म में ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं इसे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो लोग डायरेक्ट पीएचडी किए हैं उन्हें बस थोड़ी सी इस पर मुझे लगता है उन्हें भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि स्टार्ट में उन्हें ये सारे चैप्टर करने होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी क्लास और नोट्स दोनों आपके लिए उपलब्ध होंगे। आईसीटी में जो प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट में, वो नई चीज़ों को लेकर के आ रही है। जैसे कि इस बार के पेपर में आप देखेंगे कि कुकीज़ को लेकर के जो क्वेश्चन बना था उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया था, या ईमेल को लेकर के जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम है, या जो एडवांस नई चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि हम रोबोट कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, ये सभी चीज़ें आपको इतना होना चाहिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपसे मिस्टेक ना हो। पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये सब कुछ यूजीसी नेट के सिलेबस में था, बिल्कुल जो नया सिलेबस है उसमें सब इंक्लूड है। पीपल एंड एनवायरनमेंट इंट्रैक्शन, एनवायरमेंटल डिप्रेडेशन, कॉज एंड सॉल्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर ऑफ द बेटर एनवायरनमेंट। ये देखिए, ये कन्वेंशन को इंडिकेट करता है, चाहे वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर के हो, चाहे अर्थ कन्वेंशन को लेकर के है। ये 2 पार्ट भले आपको डिवीजन में दिख रहा हो, लेकिन इनके अंडर में मैंने सबमिट हो चुके हैं, चाहे नागोया हो, चाहे आपके अदर जितने भी पार्ट हैं, वो सभी आपको इसके अंडर में देखना और वहाँ पर क्या खास बातें थी उसे भी कंसीडर करना। तो ये सभी आपको हिंट, नोट्स, क्लास, ये सब कुछ रहेगा, आपको बस वहाँ पे पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके पेपर नहीं बनता है। इन दोनों को बाइफरकेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बी और सी के पार्ट को, तो दोनों को मिला करके स्टडी करना ठीक रहेगा। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये कुछ सब्जेक्ट के कैंडिडेट को ये थोड़ा हेल्प मिलेगा। जैसे हिस्ट्री के बच्चों को ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सब्जेक्ट में इसको कवर करेंगे। हिस्ट्री में भी जो सिर्फ हिस्ट्री है उन्हें ये दिक्कत नहीं होगी, जो एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उन्हें एक बार रिवीजन देना होगा। ज्योग्राफी के बच्चों को इसमें नहीं प्रॉब्लम होगी।
एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसका लेवल समझ सकें। जैसे कि आपका टॉपिक नेम है ज्योग्राफी के अंडर में ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एंड इंडियन ज्योग्राफी। बिल्कुल इतने ही वर्ड में पूरी ज्योग्राफी का सिलेबस फिनिश है। क्वेश्चन पूछा था मैग्मा को लेकर के। अब मैग्मा, लावा, ये सब यूनिवर्स के क्रिएशन से रिलेटेड हैं, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो इसकी भी आपको क्या पढ़ना है वो कंटेंट आपको मिलेगा और कैसे क्या रिलेटेड है, मतलब पार्टिसिपेट करने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये दोनों भी मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आती है एक दो क्वेश्चन जो डेप्थ बन जाते हैं। जैसे प्रियम्बल्स, आपको पता है कि हम भारत के लोग यहाँ से स्टार्ट करके और आज 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को आत्मप्रत अंगीकृत करते हैं। उसके बीच की जो भी लाइन है वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस प्रियम्बल्स में कई सारे लोगों ने अपने अपने कुछ स्टेटमेंट दिए। वो स्टेटमेंट हमें एक चैलेंज हो जाता है कि वो हम कैसे प्रिपेयर करें, या इसका कहाँ पर किसने किस हिंट के बेस पर इसका यूज किया, किस कंट्री से इसका यूज हुआ लिया गया, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे इसको ब्रॉड करती हैं। तो ऐसा एक्सप्लेन आपको सभी पार्ट में देखना है, फंडामेंटल राइट में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी, सभी में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अप्रोच भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट रहे हैं उस बेस पर आप इस अपने आंसर को टिक करें तो ज़्यादा बेहतर है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये बड़ा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जब आप स्टडी करेंगे तो एक बड़ा पार्ट पार्लियामेंट्री भी इंक्लूड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक इसमें इंक्लूड हो जाएगा, और बाकी इससे रिलेटेड चीज़ें भी इंक्लूड होंगी। ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक है। इलेक्शन कमीशन एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन अगर आर्टिकल आप हटा दें तो मुश्किल से आपको 10 लाइनें पढ़नी है, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अगर आर्टिकल भी इंक्लूड कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको 25 लाइनें देखनी है। इलेक्शन कमीशन में आप 10 लाइनें और ऐड कर सकते हैं, यानी कि 35 अप्रॉक्स पॉइंट हैं जो आपको प्रिपेयर्ड रहे, तो आपका इस टॉपिक में मिस्टेक होने के चांस नहीं है। जस्ट वेट प्लीज, जस्ट वेट। इसी तरह से इकोनॉमी के भी कुछ टॉपिक हैं, तो काफ़ी आसान से टॉपिक है, इस पर हम लोग कुछ डिटेल बात करेंगे। और आज टाइम की प्रॉब्लम से आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। आपसे मिलते हैं डायरेक्ट क्लास में। नंबर इस पर इंक्लूड है, अगर कहीं पर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप जुड़ करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।